नमस्कार आप सलाम, आप देख रहे भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज सच का आईना। भागलपुर जिला के अंतर्गत कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के सोहला प्रखंड के महेशपुर घनश्यामाचक पंचायत के अंतर्गत खेड़ीनर गांव में मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर अजय कुमार के आवास पर धानुक समाज का संवाद चौपाल चल रहा था। आज जब हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद रशीद आलम ने धानुक समाज के कई बुद्धिजीवियों और पूर्व से लेकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा तो उन्होंने क्या कुछ बताया आप स्वयं सुनेंगे और देखेंगे भी। धानुक समाज के संवाद चौपाल में हजारों की संख्या में जनता मौजूद थे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज सच का आईना। आज मैं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के सोहला प्रखंड में घनश्यामाचक पंचायत में मौजूद हूँ खेड़ीनर में, और मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर अजय कुमार मंडल जी के आवास में मौजूद हूँ। और यह छठा धानुक समाज का चौपाल लगाया जा रहा है, संवाद आयोजन किया गया है। तो जानते हैं यहाँ पे तमाम जो आए हुए हैं बुद्धिजीवी, जो कि क्या जरूरत पड़ा एकत्र होने का, और लग रहा है कि 2024 में जो चुनाव की सुगबुगाहट यहीं से देखने को मिल रहा है। और देखते हैं, मंतव्य जानते हैं जो कि यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी मौजूद हैं। तो धानुक समाज चौपाल का आयोजन किया गया है, और क्या जरूरत पड़ा जो कि ये चौपाल लगाने का। आज देखा जा रहा है कि हमारा धानुक समाज आपस में ही लड़ने झगड़ने में व्यस्त है। रोटी रोजगार शिक्षा के लिए वह पीछे पड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें पुनः जागरूक करके रोटी रोजगार एवं शिक्षा की ओर उन्हें अग्रसरित करें। इसी के लिए ये धानुक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे धानुक संवाद चौपाल का आयोजन किया गया है। यहाँ पे किस तरह से आप लोग ये चौपाल का आयोजन किए हैं, कितना दिन तक ये चलेगा और किन किन बिंदुओं पर बात होगी? सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ की जो यह बैठक अभी वर्तमान समय में चल रही है, कोई राजनीतिक चर्चाएं नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, यहाँ पर सभी दल के लोग हैं। क्योंकि हमारे जाति के लोगों की एक बात की खल रही है कि हमारे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में धानुक जाति की संख्या 70 के लगभग रहते हुए 1969 के बाद से अभी तक कोई चुनावी मैदान में लड़ने का मौका नहीं मिला और हिम्मत भी नहीं किया। आज हम लोग सभी लोग एकत्रित तो हो रहे हैं कि हम लोग कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के धानुक जाति की लोग हम एकत्रित हैं। जैसे कि जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा है, तो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में जब हम सबसे अधिक है 70,000 हम लोगों की संख्या, हम चाहते हैं कि कोई राजनीतिक दल हमको भागीदारी दे। अगर हमको 70,000 वाले को भागीदारी नहीं देंगे तो इस आने वाले चुनाव में हमको सोचने के लिए विवश करेगा। अभी तो हम लोग जो है कि स्वजाति लोग जो है धानुक जाति के, अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अब सबसे पहले हम लोगों की जाति का जो खतियान में जो कुर्मी लिखा गया है उसमें सुधार हो। इसलिए हम लोग आपस में बैठा करके इसके लिए डीएम से लेकर सदन तक हम लोग जाएंगे और उसमें सुधार करवाने का प्रयास करेंगे। और जब तक सुधार नहीं होता हम लोगों का निरंतर बैठक होते रहेगा। राजनीति तो दूसरी बात है, पहले हम लोग इस स्वजाति के लोग जो है वो जागरूक बने, शिक्षित बने, संगठित रहे, तभी न राजनीतिक रूप से हम लोग सशक्त बन सकते हैं। और मान लीजिए कि 2024 के चुनाव है, तो हम लोगों का भागलपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख की आबादी है। जब 2 लाख गंगोत्री समुदाय के लोग सांसद दे सकते हैं तो धानुक समाज क्यों नहीं दे सकते? जरूर देंगे। आने वाला दिन धानुक समाज का होगा। तो हम लोग का जो जाति है वो पिछले कई वर्षों से, समझिए आज़ादी के बाद से आज तक कभी लोग इनके लिए प्रयास नहीं किया कि हम लोग का जो जाति थी वो कुर्मी धानुक था, और वह 71 का सर्वे के आसपास जो वह कुर्मी हो गया। तो जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी जाति बनाने में धानुक का। तो उस धानुक का जो जाति बनाने में परेशानी हो रही है, उसी को हम लोग आज सुधार करने के लिए ये बैठक हर एक गाँव में कर रहे हैं, ताकि ये सारा हमारा समाज जाने, और वह जब एकता होगा तभी हम उस अधिकार को लड़ाई लेकर प्राप्त कर सकें।
कि हमारी जो जाति है वह धनुक है और धनुक हमारा जाति रहे। पहला सवाल आपसे सर, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा है, तो क्या ये 7 विधानसभा में आप लोग ये चौपाल लगाएं? नहीं, हमारा कहलगांव विधानसभा अभी फिलहाल जो है ये कार्यक्रम कहलगांव विधानसभा में चल रही है और ये कहलगांव विधानसभा का मैक्सिमम गांव हम लोग 87 गांव के आसपास यहाँ गांव है हम लोग का स्वजाति का करीब, तो मैक्सिमम गांव में हम लोग अभी ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके बाद फिर भागलपुर जिला स्तर सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से भी फिलहाल मांग है हम लोग का कि जो है ये जाति का धानुक में हम लोग का जो गलतियां हुई थी वह हम लोग का आदेश दे डीएम को, ताकि यहाँ के हमारे जो समाज की जाति है धानुक वो बन सके। तो सर आप लोग ये चौपाल संवाद जो चला रहे हैं कि आने वाले पीढ़ी को कभी परेशानी नहीं हो, कहीं दिक्कत नहीं हो, जाति बनाने में कहीं अगर अंचल कार्यालय जाए तो हमारे बच्चे को, हमारे आने वाले पीढ़ी को कभी कोई मुशक्कत, कभी कोई परेशानियां नहीं हो। आप इसी को लेकर शायद आगे कारवां बढ़ा रहे हैं क्या? सरकारी कर्मचारी के भूलवश आज हम लोग ये भुगत रहे हैं। 1971 में कर्मचारी के गलती के चलते सरकारी जो कर्मचारी थे उन्होंने हमें खतियान में भालू न चढ़ाकर कुर्मी चढ़ा दिया और हमारे पूर्वजों ने इसको अच्छे रूप से देख रेख नहीं किया, जिसका नतीजा हम लोग आज भोग रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के बच्चे इसको नहीं भोगें। हम लोग चाहते हैं कि इसको फिर से जो है विधानसभा में क्वेश्चन करावें, कैबिनेट में नीतीश जी से हम लोग आग्रह करें, हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाकर नीतीश जी से कहें कि हमको इसे फिर से परिवर्तित कर फिर से हमको धानुक बनाए। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने आपको बताया हमारा मेन मकसद आने वाला लोकसभा और विधानसभा होगा। हम लोग कहलगांव नहीं, भागलपुर नहीं, पूरे बिहार का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में 10 से 12% धानुक समाज के लोग हैं पूरे बिहार में। हम 40 लोकसभा को प्रभावित करते हैं, 243 विधानसभा को प्रभावित करते हैं और हमारी भागीदारी नगण्य है। तो हम चाहेंगे नीतीश कुमार जी से या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कि हम लोगों को वहां जगह दे, अन्यथा हम अपना निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। आप अपना परिचय दें। मैं ओम प्रकाश मंडल, मैं 3 बार मुखिया रह चुका, उगरी पंचायत का, कहलगांव प्रखंड का। मैं विसूत्री चेयरमैन भी था, मैं भागलपुर का उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का रहा। लेकिन कोई जाति पार्टी नहीं, हम लोग का भी जाति रहेगा, पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमारा नेतृत्व कहलगांव विधानसभा करे हमारे जाति के लोग, हमारा भागलपुर नेतृत्व करे हमारे जाति के लोग, हमारा बिहार में नेतृत्व हो। अभी हमारा नेतृत्व नगण्य है, हम 70 वर्ष से ये भुगत रहे हैं, हम आगे